नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और आज हम जिस स्टार के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टार बहुत ख़ास हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। केजीएफ फिल्म के स्टार यश की बात करेंगे आज हम। 8 जनवरी 1986 को यश का जन्म हुआ था। हालांकि उनके बचपन में 2 नाम उनके माता पिता ने रखा था, लेकिन जब वो फिल्मों में आए तो उनको थोड़ा सा शॉर्ट नाम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उनका जो फिल्मों का नाम है वो यश रखा गया। आज हम उनके जीवन से जुड़ी तमाम वो बातें करेंगे, तमाम पहलुओं पर आपको चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यश का फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यश फिल्मों में आए। वो तो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन सरकारी नौकरी यश नहीं करना चाहते थे। बचपन से ही फिल्मों से उनका खासा लगाव था और वो हमेशा से ही फिल्मों में आना चाहते थे और किस्मत उन्हें ले आई फिल्मों में। हालांकि उन्हें सफलता केजीएफ से मिली और बेशुमार सफलता मिली, और आज हम उनके जन्मदिन के मौके पर बात करेंगे यश के तमाम जीवन के पहलुओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के छोटे से गांव भुवनाहल्ली, जिला हासन में हुआ। उनके 2 नाम रखे गए थे, पहला नवीन कुमार गौड़ा और दूसरा यशवंत नाम रखा गया था। फिल्मी दुनिया में आने से पहले उनको सलाह दी गई थी कि वो अपने नाम को शॉर्ट कर ले, तो उन्होंने यशवंत नाम को शॉर्ट करके यश कर लिया, क्योंकि ये स्क्रीन नेम के तौर पर अपने पहले असली नाम नवीन से उन्हें बहुत बेहतर लगा था, इसीलिए उन्होंने यश नाम कर लिया। यश के पिता अरुण कुमार गौड़ा जो थे वो कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बस ड्राइवर थे। इसके बाद वो बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भी काम करते थे। 2022 तक की रिपोर्ट के मुताबिक यश के पिता उनके सुपरस्टार बनने के बाद भी बस चलाते थे। यश की मां पुष्पा हाउसवाइफ हैं। यश की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम नंदिनी है। यश जब छोटे थे तभी से वो एक्टर बनने का सपना देखा करते थे। उनका बचपन मैसूर में बीता और इसी दौरान वो स्कूल में होने वाले डांस और थिएटर कंपटीशन में हिस्सा लिया करते थे। मैसूर में उनका परिवार एक किराने की दुकान भी चलाता था। यश जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए वो दुकान पर भी बैठने लगे थे, संभालने लगे थे। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है यश ने अपना करियर फिल्मों में बनाने की सोची और उसके बाद वो पूरी तरह से फोकस्ड हो गए कि उनको फिल्मों में ही काम करना है। इसी वजह से उन्होंने अपने परिवार से ये भी कहा कि मुझे पढ़ाई छोड़नी है और मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। हालांकि उनकी फैमिली के लोग बिल्कुल अगेंस्ट थे कि यश किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई छोड़े, क्योंकि उनकी फैमिली चाहती थी कि यश जो है पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब जो है वो हासिल करे, ताकि उनके परिवार को जो है वो आर्थिक रूप से सहायता मिल सके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाए। हालांकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये सलाह दी कि वो अपनी पहले पढ़ाई पूरी कर ले, जिसके बाद उन्होंने एजुकेशन महाजन एजुकेशन सोसाइटी से पूरी की। परिवार वालों ने उन्हें रिश्ता तोड़ने तक की धमकी दे दी थी। जब यश ने बताया कि वो फिल्मों में ही अपना करियर बनाएंगे, तब उनके परिवार वालों ने उनके सामने ये शर्त रख दी थी, ये कह दिया था, यहाँ तक कह दिया था कि या तो तुम फिल्मों को चूज करो या फिर आप फैमिली को। लेकिन तब भी यश ने अपना जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं बदला, क्योंकि वो बचपन से ही अपना करियर जो है फिल्मों में बनाना चाहते थे। उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि यश एक्टिंग की दुनिया में आए। जब यश ने मैसूर छोड़कर बेंगलुरु में एक्टिंग में किस्मत आजमाने की बात कही तो उनके पेरेंट्स बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने उनके पास यश के सामने 2 ऑप्शन रख दिए। यश इस बात से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे, क्योंकि वो फैमिली भी नहीं छोड़ना चाहते थे और वो अपना फिल्मी करियर जो है वो भी बनाना चाहते थे। उस वक्त यश ने अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद की और उन्हें किसी न किसी तरह से यश ने मना लिया कि वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। 300 रुपये लेकर यश जो है स्ट्रगल, अपनी फिल्मी सफ़र के स्ट्रगल, पहले पायदान की तरफ आगे बढ़ चुके थे।
16 साल के यश को पेरेंट्स ने बेंगलुरु जाकर फिल्मों में किस्मत आजमाने की इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त भी रख दी। पेरेंट्स ने कहा कि अगर वहाँ जाकर उनका इरादा बदल गया तो उन्हें घर में दोबारा कदम नहीं रखने दिया जाएगा और ना ही उन्हें वापस बेंगलुरु जाने दिया जाएगा। यश पेरेंट्स की हर शर्त मान गए और वो बेंगलुरु चले गए, जहां उन्हें अपना पहला काम एक फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मिला। यश इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन 2 दिन की शूटिंग के बाद ही फिल्म बंद हो गई। उस वक्त यश के पास सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये थे, जिनसे ज़्यादा दिनों तक तो गुजारा असंभव था। यानी कि यश के पास अब जो है वो काफ़ी मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। काफ़ी मशक्क़त के बाद यश ने एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्हें बैक स्टेज वर्कर के तौर पर काम मिल गया था, जिसके लिए उन्हें रोज़ाना 50 रुपये मेहताना के तौर पर दिए जाते थे। पूरे दिन वो काम करते थे, जिसके बाद उनको 50 रुपये दिए जाते थे। यश ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं वापस मैसूर आ जाऊंगा, लेकिन यश ने अपना रास्ता खुद चुना। उसके बाद यश ने जब अपनी बैक स्टेज कमाई शुरू कर दी, हालांकि वो कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि यश कुछ मतलब अच्छा हो पाता, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद ज़रूर थी कि आगे कुछ अच्छा होगा। चाय पानी देने से लेकर सब कुछ काम जो है यश संभालते थे। शुरुआत में एक डायरेक्टर को उन्होंने असिस्ट भी किया था, ताकि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में वो एंटर कर पाए। 2004 तक यश ने बैकअप एक्टर के तौर पर भी काम किया। 2004 में यश को एक प्ले में बलराम की भूमिका निभाने का मौका मिला। थिएटर में काम करने के दौरान यश ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने की ठानी और इसी दौरान उन्होंने जो है KLE कॉलेज से BA यानी कि ग्रेजुएशन अपना पूरा किया। इस दौरान यश को टेलीविज़न सीरियल उत्तरायण से डेब्यू करने का मौका मिला। 2005 में उन्हें टीवी सीरियल नंद गोकुला में भी रोल मिल गया था, जिसमें उनके साथ राधिका पंडित जो है वो नजर आई थी। टीवी शो में काम करके यश को अब ठीक ठाक कमाई होने लग गई थी, जिसके बाद उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बेटे यश के पास जो है वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे। यश को तकरीबन 7 फिल्मों में रोल ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने इन रोलों को ठुकरा दिया। दरअसल यश ने इन सभी फिल्मों को साइन करने से पहले इनकी स्क्रिप्ट पढ़ने की डिमांड कर दी थी, जिसके चलते मेकर्स ने इन्हें रोल देने से ही मना कर दिया। इस वजह से इन्हें एरोगेंट न्यूकमर भी कहा जाने लगा। 2007 में यश को फिल्म जम्बाड़ा पोडुंगी में सपोर्टिंग रोल के जरिए कन्नड़ फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। क्रिटिक्स ने इस फिल्म में यश की एक्टिंग की तारीफ की, जिसके बाद यश टीनेज ड्रामा मूवी मोगीना मानसू में राधिका पंडित के अपोजिट नजर आए थे। इस फिल्म में भी उनका सपोर्टिंग रोल था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर साउथ अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म को यश के करियर के ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा गया। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों में भी काम किया, लेकिन 2018 में आई KGF फिल्म ने यश की किस्मत को बदल दिया। KGF फिल्म अगर आप सबने देखी होगी तो कमाल की फिल्म थी और उसमें यश का जो रोल था बहुत ही दमदार था। रॉकी भाई के तौर पर जो है उनका किरदार था और बहुत ही उस फिल्म की जान वो किरदार था, बहुत ही उम्दा जो है एक्टिंग किया था। KGF फिल्म के बाद यश की किस्मत एकाएक जो है वो बुलंदियों पर चली गई। यश को असली स्टारडम जो है वो KGF फिल्म से मिला था। इस फिल्म ने KGF को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनका किरदार रॉकी भाई लोगों को खूब पसंद आया। फिल्म ने 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भी कलेक्शन कर लिया। इसी फिल्म के साथ कन्नड़ सिनेमा को देश भर में पहचान मिल गई। एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बाद रिलीज़ के बाद जब वो कामयाबी के पायदान पर पहुंच गए तो एक इंटरव्यू में यश ने बताया कि फिल्म KGF का आइडिया उन्हें कैसे आया था। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर विजय किरांगुटूर और वो डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं। हम कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा बनाना चाहते हैं। हम डायरेक्टर प्रशांत नील से मिले और उसके बाद उनको जो है डायरेक्टर प्रशांत नील को जो है
केजीएफ की स्टोरी बहुत पसंद आई। इसके बाद 2014 में इस फिल्म के ऊपर यानी केजीएफ के ऊपर काम शुरू हो गया। यश ने कहा कि सच कहूँ, एक इंटरव्यू में कहा कि सच कहूँ तो मैंने रॉकी के किरदार को जिया था और उस किरदार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो मेरे अंदर मौजूद भी हैं। मुझे इस रोल के लिए बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये रोल जो है मेरे अपने जो मेरा किरदार है उससे काफ़ी मैच करता हुआ रोल था। केजीएफ फ्रेंचाइजी की सक्सेस पर यश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये बात एरोगेंसी ना लगे तो कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। मैंने इसे विजुलाइज किया था। इस सक्सेस की स्केल ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि केजीएफ ने जो है केजीएफ 2 फिल्म इसके बाद रिलीज हुई थी, 2 पार्ट में रिलीज हो चुकी है फिल्म। केजीएफ 2 जो है इसने 1200 करोड़ रुपए का धंधा किया, यानी कि बिजनेस किया, जो कि एक मील का पत्थर जैसा ही है। अब सक्सेस मिल गई है तो सक्सेस को डील करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है एक्टर्स के लिए। स्पेशली जो है सक्सेस मिलना आसान होता है, बट सक्सेस को जो है वो डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो यश कैसे आखिर डील करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी अचीवमेंट से मेरे पेरेंट्स बदल जाएंगे। जब मेरी फिल्म मिस्टर और मिसेस समाचारी हिट हुई थी तो मेरे पिता ने कहा था कि अगर लोग तुम्हें तुम्हारी सक्सेस के लिए रिस्पेक्ट करते हैं तो ये क्षणिक है। मेरे पेरेंट्स मुश्किल से ही मेरे किसी इवेंट में आए होंगे, वो कभी मेरे किसी शूट पर भी नहीं आते जब उन्हें मेरे किसी चीज़ पर साइन ना करना हो। जब तक वो शूट पे नहीं आते, जब तक कि उन्हें कोई ऐसा ऑफिशियल काम ना करना हो, तब तक वो अवॉइड करते हैं। जब घर जाता हूँ तो आज भी उनके दोस्त जो है उन्हें वैसा ही ट्रीट करते जैसा वो पहले करते थे। पहले वाले यश की तरह ही उनको ट्रीट किया जाता है, ना कि केजीएफ स्टार यश की तरह। सक्सेस के बाद भी वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो पहले बनाया था उन्होंने। केजीएफ 2 को लेकर क्रेज का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सुपर डुपर हिट हो गई थी फिल्म कि ओडिशा में पहली बार किसी फिल्म का शो जो है सुबह 3 बजे का रखा गया था। इससे पहले कोई भी फिल्म का शो जो है वो सुबह 3 बजे नहीं रखा गया था। दिलचस्प बात ये थी कि ये सभी शो हाउसफुल थे। इसके अलावा सूरत में भी पहली बार किसी फिल्म के शो सुबह 6 बजे से रखे गए थे जो हाउसफुल रहे। इसके अलावा केजीएफ 2 पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म थी जिसे पाकिस्तान में रिलीज किया गया था। यश के हमने सक्सेस की बात कर ली, अब हम यश के थोड़े से निजी जीवन की बात कर लेते हैं कि यश क्योंकि विवाहित है, कैसे उनका सफ़र विवाह तक पहुंचा और कौन है उनकी धर्मपत्नी, इसके बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं। यश ने साल 2016 में एक्ट्रेस राधिका पंडित से शादी की थी और इनकी जो पहली मुलाकात 2007 में टीवी शो नंद गोकुला की शूटिंग के दौरान ही हुई थी और इनकी जो पहली फिल्म थी उसमें भी यश के अपोजिट जो है वो राधिका पंडित ही नजर आई थी। राधिका पहले से इस शो का हिस्सा थी, लेकिन यश लीड एक्टर को रिप्लेस कर शो में आए थे। शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों के रास्ते एक बार फिर टकराए जब यश ने फिल्म मोगिना मनासू साइन की थी। इस फिल्म में राधिका पंडित उनके अपोजिट नजर आई थी, लीड एक्ट्रेस थी। यश जो है राधिका पंडित को पसंद करने लगे थे, लेकिन वो अपनी दिल की बात कहने से काफ़ी कतरा रहे थे। इसलिए इशारों में कहते थे कि उनकी ज़िंदगी में कोई है जिसे वो बेहद चाहते हैं। राधिका के सामने वो इस तरह से बातें करते थे। राधिका उन्हें उस लड़की को इम्प्रेस करने के नए नए तरीके बताया करती थी, क्योंकि राधिका को तब तक नहीं पता था कि यश उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। यश राधिका को बताना चाहते थे कि वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इस बात से डरते थे कि कहीं अगर उन्होंने अपने प्यार का इजहार राधिका पंडित के सामने किया तो कहीं उनकी दोस्ती भी ना टूट जाए। और इसी वजह से वो राधिका से सिर्फ और सिर्फ इशारों में बात करते थे, जो राधिका समझ नहीं पा रही थी कि वो उनसे प्यार करते हैं। एक बार वैलेंटाइन डे पर यश ने राधिका को प्रपोज करने का ठाना, लेकिन जब उन्होंने राधिका को कॉल किया तो उस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ फिल्म देखने के लिए मॉल गई थी। यश मॉल पहुंचे लेकिन राधिका से नहीं मिले। उन्होंने राधिका की पसंद की लगभग हर चीज़ खरीदकर उनकी कार में रखवा दी। जब राधिका ने कार में ये सब देखा तो उन्हें एक नोट मिला जिसमें लिखा था हैप्पी वैलेंटाइन डे।
नोट में कोई काम नहीं था और नोट में और कुछ नहीं था, लेकिन राधिका समझ गई कि ये यश ने किया है। कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, तो राधिका समझ चुकी थी कि ये यश का काम है। आखिरकार इसके बाद यश ने कॉल करके अपने दिल की बात राधिका से कह दी। राधिका ने एकदम से तो हाँ नहीं कहा था, लेकिन प्रपोज करने के बाद, यश के प्रपोज करने के 6 महीने बाद जो है राधिका मान चुकी थी। इसके बाद 12 अगस्त 2016 को दोनों ने गोवा में शादी की। इसके बाद दोनों एक बेटी और एक बेटे के पेरेंट्स बने। यश से शादी के बाद राधिका फिल्मों में काम नहीं कर रही, लेकिन वो यशो मार्ग नाम का एक फाउंडेशन चलाती हैं। ये फाउंडेशन गरीबों की मदद करता है। यश और राधिका ने कर्नाटक के गांव कोप्पल में पानी की किल्लत दूर करने के लिए एक तालाब भी बनवाया है, जिसके लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए दिए थे। तो हम बात कर रहे थे यश की, क्योंकि यश आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 38वां जन्मदिन है आज यश का। 8 जनवरी 1986 को यश का जन्म हुआ था और यश को ग्रैंड सक्सेस जो है वो केजीएफ फिल्म से मिली। केजीएफ फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट रही। केजीएफ 2 जो है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, 1200 करोड़ रुपए का धंधा किया और रातों रात जो है यश